नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, एससीएम हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, नई दिल्ली से। और आज अगर हम समझना चाहते हैं कि वैरिकोसील, ये शब्द हम लोग सुनते हैं, वैरिकोसील होता क्या है, बनता क्यों है, इसका इलाज कैसे होता है, थोड़ी सी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैरिकोसील यानी कि उन खून की नसों का सूजन जो कि अंडकोश के बाहर नज़र आती हैं। जब हमारे शरीर में खून का प्रवाह हार्ट से निकलता है तो वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, और इसी तरह अंडकोश को भी टेस्टिकुलर वेन्स यानी कि वो खून की नसें, टेस्टिकुलर आर्टरीज यानी कि वो खून की नसें जो कि आर्टरी को खून पहुंचाती हैं, अंडकोश को खून पहुंचाती हैं, वहाँ से जाती हैं। और खून ये जो वापस फिर जाएगा शरीर में हार्ट की तरफ, वो वेन से जाता है। इन वेन्स में यदि प्रेशर बढ़ जाए, वाल्व खराब हो जाए या खून जमा होने लग जाए तो ये वेन्स, ये नसें सूज जाती हैं। और जब ये सूज जाती हैं तो ये महसूस भी होने लग जाती हैं, दर्द भी कर सकती हैं, और स्पर्म या शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया पर असर भी कर सकती हैं। उस चीज़ को वैरिकोसील कहते हैं। हालांकि ये कम उम्र में भी बन सकता है, हम देखते हैं कि टीनेजर्स में भी बन सकता है, परंतु इसका असर जो होता है वो तब महसूस होता है जब शादी हो जाती है और बच्चा पैदा करने में परेशानी आती है, दिक्कत आती है। और जब ये चीज़, स्पेशली जब मर्दों की सीमन की जांच होती है और उसमें पता चलता है कि भाई सीमन टेस्ट में खराबी है। किस प्रकार की खराबी है? कभी तो स्पर्म काउंट ही कम हो गया होता है, मोटिलिटी कम होती है, यानी कि उसकी गति, मूवमेंट जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है स्पर्म की। अगर आप कभी कोई भी स्पर्म की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कुछ एक चीज़ें उसमें लिखी गई होती हैं। स्पर्म काउंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसकी गति, मूवमेंट, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, और ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो हेल्दी स्पर्म है या नहीं है। यदि वैरिकोसील होता है तो वो उसके ऊपर असर कर सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर असर कर सकता है। वैरिकोसील भी ऐसा नहीं है कि वैरिकोसील होना मतलब हो जाना, उसमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, यानी कि कमज़ोर या माइल्ड ग्रेड का वैरिकोसील जिसका थोड़ा असर होता है, और हाई ग्रेड का वैरिकोसील यानी कि गुच्छा बहुत बाहर से भी महसूस हो सकता है, दिखाई भी दे सकता है, उसको ग्रेड 3 वैरिकोसील भी कहते हैं। जिनमें ग्रेड 3 वैरिकोसील होता है उनमें ये ज़्यादा चांस होता है कि जो फर्टिलिटी है यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता है उसके ऊपर असर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में उसका ठीक होना ज़रूरी होता है। अब एक चीज़ ये भी हमें समझनी है कि वैरिकोसील का इलाज जो है वो केवल और केवल सर्जिकल होता है, यानी कि दवाइयों से आप स्पर्म की क्वालिटी को तो ठीक कर सकते हैं मगर वैरिकोसील नहीं जाएगा। सो जैसे आप दवाई बंद करेंगे तो फिर उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं, और किसी किसी में तो वो फ़र्क भी नहीं करता, दवाई लेते भी हैं तब भी स्पर्म में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वैरिकोसील में खून की नसें सूज गई हैं, खून गर्म होता है, और वो गर्मी जब अंडकोश पे पहुंचती है तो उसका असर अलग ही पहुंचता है। तो फिर ये इलाज कैसे होता है सर्जिकल? ये इलाज जो होता है उसको माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल इलाज कहते हैं, यानी कि एक हाई पावर मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ये बारीक नसों को बंद किया जाता है, लाइगेट किया जाता है, और जो कि नॉर्मल नसें होती हैं, आर्टरी हो गई, लिम्फेटिक्स हो गए, नर्व्स हो गई, उनको बख्श दिया जाता है, वास्ट डिफरेंस हो गई, ताकि कोई चोट अहम हिस्से पे, ज़रूरी हिस्से पे ना आए, और केवल उन्हीं नसों का इलाज किया जाए जिनका इलाज होना ज़रूरी, अनिवार्य है। तो वैरिकोसील में माइक्रो सर्जिकल वैरिकोसिलेक्टमी ही ट्रीटमेंट है। इसमें फिर से परेशानी होने का चांस नहीं होता, हम उसको रेकरेंस कहते हैं, रेकरेंस नहीं होता है। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पूरी तरह से रिकवरी होती है। आमतौर पर स्पर्म की रिपोर्ट में सुधार होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि वैरिकोसील सर्जरी यदि कराई गई है तो 1 साल के अंदर कोई ना कोई प्रक्रिया से कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि उसका मैक्सिमम फ़ायदा उसी समय पे होता है। सो ये समझते हुए और ये जानते हुए कि जो बाकी इलाज होते हैं उनमें रेकरेंस रेट्स बहुत हाई होते हैं, लैप्रोस्कोपी का हो गया, ओपन हो गया, एम्बोलाइजेशन हो गया, वो सारे तरीके उचित नहीं माने जाते हैं। वैरिकोसील का इलाज ही ये उपचार पहुंचाता है कि आप पूरी तरह से इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। यदि आपके इस प्रश्न से संबंधित कोई सवाल हो, मन में कोई विचार हो,
तो हमारी वेबसाइट www.drvinitmalhotra.com या जो नंबर अभी दर्शाया जाएगा उस नंबर पे हमसे संपर्क करिए, हमें कांटेक्ट करिए और हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।